बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूं बन परोठे की। ये एक्चुअली केरला की डिश है। केरला के वहाँ पे लोग ये बहुत शौक से खाते हैं। अब तो पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में हर जगह पर ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड तक आपने वीडियो देखनी है। ये तो मेरे पास 1 किलो मैदा है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने चीनी की और 1 टीस्पून मैंने नमक की शामिल कर दी है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डाला है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो ये बहुत मज़े के सॉफ्ट भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। अंडा अच्छी तरह सारा मिक्स कर लिया। ये 1 ग्लास दूध है, ये अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और एक अच्छी सी स्मूथ सी डो गूंद लेंगे। इसकी डो थोड़ी सख्त रख के गूंदिएगा क्योंकि बाद में इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, एंड तक आपने देखना है ताकि आप मेरी वीडियो को देखते हुए आप भी इस तरह की मज़ेदार से बन परोठा की रेसिपी घर में आसानी से तैयार कर सकें और अपने बच्चों को, फैमिली को खिला सकें और खूब इंजॉय कर सकें। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी डो गूंद लेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर पानी का भी इस्तेमाल हस्ब ज़रूरत कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि 1 गिलास दूध का पूरा इस्तेमाल हो चुका है इसमें। अब हस्ब ज़रूरत पानी डालकर तो इसकी मैं अच्छी सी डो गूंद लेती हूँ। ये देखिए इतनी ही सख्त हमने डो रखनी है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम ऑयल के शामिल करेंगे। ये देखिए ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से ऑयल को इसके अंदर गूंदना है। अब हमने जब इसको ऑयल के अंदर गूंदना है तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हाथों की मदद से इसको मसलना है। जैसे मसलेंगे इसकी डो जितनी अच्छी, जितनी फाइन गूंदी होगी आपके परोठे उतने ही मज़े के बनेंगे। जी तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये सादी चाय के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखिए हाथों की मदद से इसको मसल कर अच्छी तरह सारा ऑयल इसके अंदर जज़ब कर लेंगे। फिर इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए ये खुद ब खुद कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और बाउल में निकालने के बाद ये देखिए अच्छी तरह हाथों से एक जैसा कर लेंगे। अब ये मेरे पास 1/4 कप ऑयल का है, ये सारा इसके अंदर डाल देना है। अब हम इसको मलेंगे नहीं, इसको अच्छी तरह ऑयल में डिप कर देना है क्योंकि ये ऑयल में जितना अच्छा डिप होगा उतना ही ज़बरदस्ती होगा। चारों तरफ से मल के अच्छी तरीके से हाथों की मदद से ऊपर से नीचे से इसको अच्छी तरह ऑयल में ग्रीस कर देना है। ये ऑयल आपको नज़र आ भी रहा होगा। यही ऑयल भी बाद में हमें इसको बेलने के काम आएगा। ये देखिए अब हम इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह फाइन सी डो तैयार है हमारी। मैं आपको चेक करवा लूँ, इतनी स्मूथ और इतनी सॉफ्ट ये लग रही है। अब हम इसके पेड़े करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटा पेड़ा करें या बड़ा पेड़ा करें, ये आप पे खुद डिपेंड करता है। तो मैं मीडियम साइज़ के छोटे पेड़े करूँगी। ये देखिए और इसको अच्छे तरीके से हम पेड़े बनाकर रख लेते हैं। इस तरह ही अब हमने खुशक आटे का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए इस तरह ही मैं अब सारे पेड़े करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब जिस बाउल में हमने ऑयल लगा के डो ग्रीस करके रखी थी उसी बाउल में अब हम उसी ऑयल के अंदर ये पेड़ों को अच्छी तरह ग्रीस करके तो इनको भी रख देंगे। सब पेड़ों को हमने ग्रीस करना है और ग्रीस करके फिर रखना है। हर तरफ ऑयल लगाने से इसके ऊपर खुश्की नहीं आएगी और पेड़े जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएंगे। ये देखिए इनकी शाइन चेक करें। अब इन पेड़ों को भी ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो ये देखिए जी 15 मिनट हो गया। अब हमने सरफेस के ऊपर ऑयल लगाना है। अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद फिर हम इस पर पेड़ा रखेंगे और हाथों की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। इसका पेड़ा बहुत स्मूथ है, ये बड़े आराम से फैलता चला जाएगा। ये देखिए पतली सी रोटी बेल के अब इसका खूबसूरत सा पेड़ा बना लेना है। इस तरह आप इकट्ठा करके इसको लचक आएगी तो फिर इस तरह हाथों पर घुमा कर एक खूबसूरत सा पेड़ा बना लेंगे। अब सब पेड़े बनाकर उनको 15 से 20 मिनट तकरीबन रेस्ट दें। उसके बाद
پین میں 1 چمچ آئل کا گریس کریں اور آہستہ آہستہ یہ پیڑے اٹھا کر اس کے اندر رکھتے چلے جائیں۔ آپ نے پیڑوں کو ریسٹ دیا تھا اس لیے خود بخود پھیل گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ اور بعد میں ان کو ہلکی آنچ پر تقریباً ایک سائڈ سے گولڈن کریں، پھر دوسری سائڈ ان کی چینج کر دیں اور ہلکی آنچ پر ان کو دونوں طرف سے خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کرتے ہیں۔ ان کو ہلکی آنچ پر اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ بن کی طرح کے پیڑے ہوتے ہیں اس کے، تو یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے۔ تو یہ دیکھیے دونوں طرف سے ان کے بل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں طرف سے خوبصورت سے گولڈن ہو گئے ہیں۔ اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ گیا۔ اب ان کو اکٹھا کر کے ہاتھ سے اس طرح ان کو پریس کریں گے کیونکہ ان کے سارے بل پھر اس طرح کھلیں گے۔ ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ فیملی اینڈ فرینڈس میں شیئر کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔